नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, वैशाख मास की मैं 21वां अध्याय से लेके 30 अध्याय तक पढ़ने जा रही हूँ। इसके पहले मैं 2 वीडियो में 1 से 10 तक डाली हूँ, फिर 11 से 20 तक डाली हूँ। 3 वीडियो में इस 30 अध्याय होगा और अब इसको पूरा का पूरा एक बार जरूर पढ़िए, सुनिए, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पूरे महीने में, पूरे वैशाख मास में हमें कैसे स्नान करना है, इसकी विधि विधान कैसा क्या है, इसका नियम क्या है, क्योंकि हम बाद में जानते हैं और फिर हम व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। इसलिए पूरी कहानी, पूरी अध्याय को एक बार आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एक एक अध्याय एक एक रोज पढ़ा करिए। लेकिन ऐसे में आप पहले पूरा पढ़ के समझ लीजिए कि हमें वैशाख मास में क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे नियम है जो पालन करना चाहिए। तो मैं 21 से 21वां अध्याय इसमें पढ़ने जा रही हूँ और दूसरों को भी शेयर करें, प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें, क्योंकि बहुत अच्छी बात है। अगर कोई, बहुत लोग जानना चाहते हैं और करना चाहते हैं और आपके माध्यम से अगर उनको जानकारी प्राप्त होगी तो वो भी करेंगे, तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। कई लोगों को जानकारी नहीं होती है, सबके पास बुक किताब नहीं होता है, तो आप इसके माध्यम से दूसरों को भी शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि इनको बताना चाहिए तो आप जरूर शेयर करिए। ऋतु कृति श्रुति कृति कहने लगे, हे मुनिवर, वैशाख धर्म के महात्म्य सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त होते हैं। आज मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए, जो आप आतिथ्य उपदेश से मेरे घर पधारे। आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों को पान कर मैं कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मुझे अब मोक्षाद की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। श्रुतिदेव बोले, हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूँ, सुनो। पंपा तीर का निवासी शंख नाम का एक ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी वन में गया, जहाँ न जल था और न मनुष्य। वह दोपहर के समय एक वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय दुराचारी और सबके प्राणों का घातक एक व्याध वहां आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए कुंडल के सोने के कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीन कर उसे जाने की आज्ञा दी। तब वह उस दुष्ट ने छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों भूखा प्यासा हाय हाय करता हुआ कहीं ठहरता कहीं चला जा रहा था कि उसके दयायुक्त हाय हाय शब्द को सुनकर वो व्याध, जो कठोर हृदय पापी अबे धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने पुराने जूते उस विप्र को दे दिए। पुराने जूतों को पहनकर वो अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तूने वैशाख मास में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदय हो गए हैं। क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि पापी व्याध से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद सुनकर व्याध विस्मय से कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है? और जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की, सो ये वैशाख और हरि कौन है तथा उनका क्या फल है? ऐसे व्याध के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचार करने लगा कि सब कर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला, हे व्याध, तुमने मुझको ताप नाश करने वाले जूते दान किए हैं, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ता हुआ आया, परंतु बीच में देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वो दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याध को सुनाई थी, वो उन्होंने भी सुनी, जिसके सुनने मात्र से उनके सब पाप नष्ट हो गए। वह पशु योनि को त्याग दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमान में बैठकर अप्सराओं से सेवित हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्यत हुए?
तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार से कहिए। मुनि के ऐसे वचन सुनकर कहने लगे, हे मुनिवर, हम दोनों मतंग ऋषि के पुत्र दंतिल और कोलाहल नाम के थे, जो साप दोष से हमारे ही नाम हुए। उस समय हमारे पिता ने हमसे यह कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास बैसाख का सेवन करो, जिससे संसार के बंधनों से छूट जाओ। इस प्रकार उन्होंने अनेकों प्रकार के वाक्यों से समझाया, परंतु हमारी दुर्बुद्धि में कुछ समझ नहीं आया। पिता के वचन सुन मुझ दंतिल को अति क्रोध आया और कोलाहल मंदोन्मत्त हो गया। तब धर्म की लालसा करने वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर श्राप दिया, हे दंतिल, इस क्रोध के कारण तुझे सिंह और मंदोन्मत्त होने के कारण कोलाहल को हाथी की योनि मिलेगी। धर्म के विमुख पुत्र, कटु वचन वाली स्त्री तथा पापी को शीघ्र त्याग देना चाहिए। क्योंकि जो लोभवश इनको नहीं त्यागता, वो 14 मनवंतर तक नरक भोगता है। तब हम अत्यंत दुखी होकर शाप निर्विधि के लिए पिता से बारंबार प्रार्थना करने लगे। तब उन्होंने कहा कि तुम दोनों जब पशु योनि में एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे, उस समय व्याध और शंख का वैशाख धर्म विषयक संवाद तुम्हारे कानों में पड़ेगा, उसी समय तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ पर आपका दिव्य संवाद सुना, जिसके प्रभाव से हम कृतार्थ हुए। इसके पश्चात वो दोनों मुनि को नमस्कार कर आज्ञा ले अपने पिता के पास चले गए और व्याध भी यह कथा सुनकर अपने शस्त्र आदि फेंक पुण्यात्मा मुनि से कहने लगा। 22वां अध्याय। व्याध कहने लगे, हे महात्मा, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि और पापी हूँ। हे दया के सागर, अब मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे मेरी दूषित बुद्धि का नाश हो। व्याध के ऐसे वचन सुनकर मुनि ने उसको धन्य धन्य कहा। फिर उपदेश देते हुए बोले, हे व्याध, यदि तू शांति की इच्छा करता है तो वैशाख मास के धर्मों का पालन कर। हे व्याध, यहाँ धूप अत्यंत तेज है, न छाया है न पानी है। इस कारण चलो कहीं दूसरी जगह जल पीकर छाया में बैठकर स्वस्थ चित्त से तुम्हारे सामने पाप नाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। तब वह व्याध मुनि को समीप के एक सरोवर के किनारे ले गया। मुनि ने उसमें स्नान किया। फिर जब वे जल पी करके स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याध से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याध, वैशाख धर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। ये महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृतांत श्रवण कर। पिछले जन्म में तू शाकल नगर में वेद पाठी ब्राह्मण था। तुम्हारा नाम स्तंभ और गोत्र श्री वत्स था तथा एक वैश्या से तुम्हारा प्रेम था। उसी की संगति से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया तथा शूद्र के समान रहने लगे। इस प्रकार तुमने आचारहीन होकर धर्म का त्याग किया। परंतु तुम्हारी स्त्री जो अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, वह तुम्हारी और वैश्या की सेवा किया करती थी। तुम दोनों पलंग पर सोते, वह नीचे सोती, तुम्हारे पैर धोया करती तथा तुम दोनों की आज्ञा का पालन करती थी। वैश्या के मना करने पर भी वह पतिव्रता वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती थी। एक दिन तुमने भैंस का दूध और मूली तथा तिल भी खाए। इस अपच्य भोजन से दस्त और वमन रोग होने लगे। फिर तुम्हें दारुण भगंदर रोग हो गया। जब तक घर में धन रहा, वैश्या भी वो वहां रही। फिर सब धन लेकर वह भी चली गई। इस पर तुमको बड़ी घृणा हुई और तुमने अपनी पतिव्रता स्त्री से कहा कि मैं अति निष्ठुर तथा वैश्यागामी हूँ। हे सुंदरी, मुझ पापी ने तेरा कुछ भी उपकार नहीं किया। तेरी अवज्ञा करने से मैं निश्चय ही पाप योनि में पड़ूंगा। यह सुनकर तेरी स्त्री हाथ जोड़कर कहने लगी, हे स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हो? मैंने आप पर कभी क्रोध नहीं किया। यदि मुझे कुछ दुख प्राप्त हुआ तो मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आप मेरे प्रति दीनता और लज्जा मत करो। जो स्त्री अपने पति के क्रोध को सहन करे वही साध्वी है। ऐसा कहकर वह अपने पिता के घर से कुछ धन लाकर तुम्हारी सेवा करती रही। दिन रात मल मूत्र धोकर तुमको शुद्ध रखती और कीड़े आदि निकालती। वह नीर आदि त्याग अपने पति के दुख से दुखी होकर कहती, हे पितृश्रेय, तुम मेरे पति को रोग मुक्त तथा पापहीन करो।
संजोग से एक दिन महात्मा देवल बैसाख में गर्मी से व्याकुल तुम्हारे घर आए। उनके चरण धोकर तुम्हारी स्त्री ने चरणोदक अपने अवे तेरे सिर पर छिड़क लिया। फिर महात्मा को गर्मी से व्याकुल देखकर शरबत पिलाया। दूसरे दिन प्रातः में महात्मा चले गए। इसके कुछ दिन उपरांत तुम्हें सन्निपात हो गया। जब इस तुम्हारी स्त्री ने तुम्हें त्रिकुटा पिलाया तो तुमने उसकी उंगली को काट लिया। तभी तेरे दांत भींच गए और वह उंगली तेरे मुंह में रह गई। ठीक उसी अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो गई और उस वैश्य के ध्यान में तुम्हारे प्राण निकल गए। तब तुम्हारी स्त्री ने अपना कंगन बेचकर चिता का सामान लिया और तुम्हारे साथ चिता में वो भी सती हो गई। इस प्रकार सती होने तथा वैशाख में मुनि को शरबत पिलाने और चरणों तक सिर पर छिड़कने से वो सदगति को प्राप्त हो गई। यद्यपि तेरे सब पाप नाश हो गए, परंतु अंत समय वेश्या का ध्यान करने से तूने व्याध के घर जन्म लिया। इसी कारण तू सदा हिंसा में लगा रहता है और चित्त उद्वेग में रहता है। तूने अपनी स्त्री को शरबत पिलाने की आज्ञा दी थी, इसी कारण व्याध योनि पाकर भी तुमने धर्म पूछने की तेरी सद्बुद्धि रही। तूने भी मुनि के चरणों का जल अपने सिर पर छिड़का था, इसी से तुझे सत्संगति प्राप्त हुई। तुमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए वे सब तुझको बतलाए। तेरे ये सब पाप पुण्य मैंने दिव्य दृष्टि से देखे हैं। अब तुम्हारा कोई और गुप्त बात पूछने की इच्छा हो तो वह भी पूछ लो। तेरा चित्त शुद्ध हो गया है, अतः तेरा कल्याण होगा। राधे राधे। 23वां अध्याय। व्याध कहने लगा, हे महात्मन, भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन और वैशाख धर्म क्या है जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्याध के इस प्रकार पूछने पर मुनि कहने लगे, हे व्याध, भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान निर्गुण निश्चेष्ट विश्व सच्चिदानंद स्वरूप है और संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी है। अब मैं उनके लक्षण बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। पंडित लोग इसी ब्रह्म को विष्णु कहते हैं। ब्रह्मादिक देवता सब उन्हीं के आश्रित हैं। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्म स्वरूप है। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त है। प्रत्यक्ष रूप में आगम अथवा अनुमान द्वारा बल, ज्ञान और सुख में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए। उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव, उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ है। यह समस्त जगत प्राण तत्व ही है। उसी से ओत प्रोत है तथा वेष्टित है। वह नील मेघ के समान प्रभायुक्त हमें सब का आधार है। भूत है, इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इसकी स्थिति है। तब व्याध ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र लक्ष्मी देवी है, उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ? हे मुने, मुझे यह बताने की कृपा करे कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। तब शंख कहने लगे, हे व्याध, प्राचीन समय में नारायण भगवान कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं की रचना करके कहने लगे, मैं ब्रह्म को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसी को तुम युवराज बनाओ। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो आप आपस में युवराज बनने के लिए सब विवाद करने लगे और जब कुछ निर्णय नहीं हुआ तो फिर भगवान को जाकर कहने लगे, हे भगवान, हमको तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई नहीं देता, इसका तो आप ही निर्णय करिए। भगवान ने हंसकर कहा, मेरे विराट रूप में जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े और प्रवेश करने से शरीर खड़ा हो जाए वही सर्वश्रेष्ठ है। तब जयंत भगवान के पैरों से निकल गया तो वह शरीर पंगु हो गया, परंतु गिरा नहीं। दक्ष प्रजापति गुहेंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें खंड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्वनी कुमारों के निकलते ही उन्हें नकटा कहने लगे। कानों में से 10 दिशाएं निकली तब लोग उन्हें बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अर्शज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकला
तो उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले तो उन्हें जड़ कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर गिरा नहीं, मगर फिर प्राणों के निकलते ही देह गिर गई और उसको भूत कहने लगे। तब देवता आपस में विस्मय करके कहने लगे कि हमसे से जो इस देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज होगा। पुनः सभी देवताओं ने कर्मबद्ध रूप में प्रवेश किया, परंतु शरीर मृत ही रहा। सबसे अंत में प्राणों के प्रविष्ट होते ही शरीर उठकर खड़ा हो गया। इसी कारण प्राण सर्वश्रेष्ठ और युवराज बनाया गया। प्राण के सम्मान के लिए सब सामवेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगमात्मक के लिए यह सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण ही जगतपति है, प्राण बिना जगत कुछ भी नहीं है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उससे व्याध ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी विदित नहीं है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने गंगा तट पर गया। वहां ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कंड ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर साप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई भी नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला, तूने मुझ निरपराधी को शाप दिया, उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कंडो, तुम गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याध, उसी से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कंडो ने भी श्राप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, तूने जो पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या पूछना चाहते हैं? राधे राधे। 24वां अध्याय। व्याध कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमात्मा ने यह करोड़ों जीव क्यों उत्पन्न किए? इसके भिन्न भिन्न कर्म और अनेक सनातन मार्ग क्यों है और इनके स्वभाव एक से क्यों नहीं है? यह मेरी जानने की इच्छा है। शंख मुनि कहने लगे, हे व्याध, शतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। इन गुणों की विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और उन्हीं के फल भोगने से मनुष्य कभी सुखों और कभी दुखों को प्राप्त होता है। प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण कर्म के अनुसार ही कर्म का नाश और फल होता है। तमोगुण पुरुष सदैव निष्ठुर, निर्दयी और सबसे द्वेष रखने के कारण सदा दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाचों तक सब तामसी गति को प्राप्त होते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप और पुण्य मिली हुई होती है। वे पाप और पुण्य दोनों करते हैं। इस कारण स्वर्ग और नरक दोनों में जाते हैं तथा सुख और दुख दोनों ही भोगते हैं और यह मंद भोगी सदैव संसार में जन्म लेते हैं। सत्वगुणी धर्मात्मा, दया वाले, पराई निंदा न करने वाले तथा धर्म श्रद्धावान होते हैं। ये सत्वगुणी वृत्ति वाले महा तेजस्वी पाप रहित ऊपर के लोगों को जाते हैं। वह अपने गुणों और कर्मों के अनुसार कर्म करते हुए भगवान के समीप पहुंच जाते हैं। राधे राधे। 25वां अध्याय। तब व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी के 1 दिन और इतनी ही बड़ी 1 रात्र होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का 1 अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का 1 पक्ष और 2 पक्षों का 1 मास होता है। 2 मास की 1 ऋतु, 3 ऋतुओं का 1 आयन और 2 आयनों का 1 वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का 1 ब्रह्म कल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनंदिन प्रलय जो ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। और तीसरी ब्रह्म प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के 1 मुहूर्त में 1 मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब 1 दैनंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और इस मनवंतर प्रलय में चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता।
केवल उन लोकों में जल प्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनेन्द्र प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अद्भुत जीवों सहित लोकों लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्य लोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्य लोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि, देव, पितृ, लोक और वर्ण धर्मों से सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्याय देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मलोक के वासी हैं वे सत्य लोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वे अपने कर्मानुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान पे अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। सावधान होकर सुनो। सुन, देवाधिदेव भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होते हैं। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुछिष्ट लोगों को सृजन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर ध्यान अवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषणांग होकर व्यू में स्थित ब्रह्म को सायुज मुक्ति देने का पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को शंकों की मुक्ति देकर अनुरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। विहुस्त संकर्षण से सचराचर का नाश करते यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भगवान भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वही भागवत धर्म के पालक है। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर भी चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशाखोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊं, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल और गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखा से हवा करना, उबटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वरों को तर्पण करे, तेल तथा उबटन छोड़ दे। कासे के बातन में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन व्यर्थ विवाद न करें।
लौकी, गाजर, तुरई, चौलाई, बैगन, मसूर, मूली, गुलर, बेल फल और लिंगसोड़ा का बैसाख मास में भूलकर भी सेवन न करे। अन्यथा चंडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातः काल स्नान कर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा उसे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर नित्य कर्म करके पूजन करे तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुने। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को दे। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबुल और दक्षिणा दान करे। पहले दही और अन्न से पितृसुरों की तृप्ति के लिए अच्छत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दे और यथाशक्ति गौ दान कर वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करे। ऐसा करने वाला सब पापों से छूट अपने 100 कुलों का उद्धार कर सूर्य मंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब ऋतुदेव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे तब सबके देखते देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। राधे राधे। 26वां अध्याय। श्रुति देव जी कहने लगे, हे राजन, शंख ऋषि और व्याध उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन और किस पाप से तुम इस योनि को प्राप्त हुए और किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई और अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर वह पृथ्वी पर दंडवत करके सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं कुसिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार, ब्याज लेना यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी तरह मेरा बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नामक एक ब्राह्मण वहां आया और उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उसे वैशाख मास की कथा सुनने लगे। सब लोग प्रातः समय स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते थे। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बात पान चबाकर बड़े दंभ से वहां जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, अवस्था क्षीण हो गई और शनिपात से मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझको पकड़कर बड़े भयंकर नरक में ले गए और मैं वहां 14 मनवंतर तक अनेक दुखों को भोगता रहा। उसके पश्चात 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोटर में बैठा हूँ। दया योग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए और सर्प की योनि छोड़ तथा दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन सी जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी पर कोई उपकार नहीं किया, फिर संजनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उसके स्पर्श मात्र से उसके पाप नष्ट हो गए। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके शब वृतांत कहने लगे, हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महात्म्य सुनने मात्र से तेरे सब नाश हो गए, पाप नष्ट हो गए। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जात स्मृति बनी रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशाखोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर योगियों को भी दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसे कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, हे महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे पूर्ण भाग्योदय हो गए। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जिससे मेरी यह दुष्ट योनि चली गई। ऐसा कहकर वो परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्ग को चला गया। जब संध्या हो गई तो संघ मुनि व्याध सहित रात्रि को
वहां ही रहे और शंख मुनि भगवान के अनेक अवतारों इतिहास की कथा सुनाते रहे। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निर्वृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान, संध्या, वंदन और तर्पण आदि करके व्याध को बुलाकर उसके सिर पर प्रोक्षण कर वेद से भी अधिक शुभदायक फल देने वाला राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए बताया। शंख कहने लगा, हे व्याध, विष्णु का नाम अनेकों पापों को दूर करने वाला है, इसलिए तुम निरंतर राम नाम का जप करते रहा करो। राम नाम का निरंतर जाप करके और वैशाखोक्त धर्म का पालन करने से तुम्हारा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तुम वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार यह सब बातें व्याध को बता के शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए और व्याध कुछ देर उनके पीछे जाकर हाय हाय करके वियोग में रोने लगा। जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उन्हीं की तरफ देखता रहा। फिर उठकर मन को स्वच्छ कर उस मार्ग पर प्याऊ लगाकर वैशाखोक्त धर्म का पालन करने लगा। इस प्रकार जन्म बिताकर वाल्मीकि ऋषि के घर जन्म लिया। उसी सरोवर के किनारे क्रीड़ु नाम के ऋषि दुस्तर तप करते थे। उनके शरीर पर बहुत दिन तक समाधि लगाने से दीमक की बाबी बन गई थी। इसी कारण उनको वाल्मीकि ऋषि कहने लगे। तप के अंत में स्त्रियों के गाने के शब्द सुनकर उनका मन छलमयान हो गया और एक भील जात की स्त्री से उनके वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। यह वाल्मीकि बड़े ही तपस्वी यशस्वी हुए, जिन्होंने मनोहर छंदों में संसार के सब बंधनों को काटने वाली राम कथा कही। श्रुतिदेव जी कहने लगे, वैशाख, थोड़े से धर्म अर्थात जूते दान करने से ही व्याध को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पापनाशक कथा को सुनेगा उसका फिर इस जन्म संसार में नहीं होगा। राधे राधे। 27वां अध्याय। मैथिल कहने लगे, हे मुनिवर, वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्यकारक हैं? इनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया है, यह सब बताइए। श्रुतिदेव जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास की सभी तिथियां अति उत्तम है। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजनाद से प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृत हो जाते हैं। जो बिना स्नान दान किए इन दिनों को व्यतीत करता है उसे गौवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए? दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को वैशाख मास को सेवन करना चाहिए। वैशाखोक्त धर्म सुख से साधने योग्य है, इससे अधिक और कुछ शुभ नहीं है। जो इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उसे नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसे दही को मथ कर मक्खन निकाला जाता है, वैसे इस मास की तिथियों को अलग अलग बतलाता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या कई गाया जी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, सुनो। जब इस पृथ्वी पे शार्वणी मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय अनर्थ देश में धर्म वर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने एक घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सभी लोग अपने वर्ण धर्म से हीन हो गए। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्रह को देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र गया। वहाँ ऋषि मुनि शास्त्रानुकाल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहे थे। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना फल भगवान के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण करना ही अति उत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। वहां पर जब यह प्रसंग हो ही रहा था तो नारद उन्मत्त की तरह खूब हंसने और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने उसी अवस्था में
उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन इंद्रिय और जिह्वा को बस में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को बस में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के ही तुल्य है। अतः कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं। सो पाखंडमय भूमि को त्याग अत्यंत कहीं जाकर विचरण करो। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन यज्ञ समाप्त कर कहीं पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर छाल के वस्त्र पहन कमंडल ले जटा बढ़ाकर कलयुग के अनाचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सब पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से और शिष्य गुरु से द्वेष कर रहे हैं। ब्राह्मण शूद्र हो गए, वेद कहानी मात्र रह गए। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण बात हो गई है। भूत प्रेत आदि की सब पूजा करते हैं। संपूर्ण मनुष्य को कर्मों में लगे हुए हैं, प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही और मन में कपट की भावना रखते हैं। यह सब देखते घूमते आश्चर्य युक्त वो पितृलोक में गए। वहां पितृगणों को बड़े भयंकर दुखों में अंधकूपों में पड़े हुए त्राय त्राय करते हुए देखा, जहाँ किसी प्रकार का सहारा नहीं था। उन्हें देखकर वह बहुत विस्मित हुए और दयालु होकर बोले, तुम कौन हो? तुमने ऐसे कौन से घोर दुष्कर्म किए थे जिनसे तुम यहाँ पड़े हो? तुम किस गोत्र में उत्पन्न हुए और तुम्हारा कैसे उद्धार होगा? यह सब तुम मेरे सामने कहो, तुम्हारा आज ही कल्याण हो जाएगा। उनके ऐसे वाक्य सुन दुख से व्याकुल पितृश्वर प्रसन्न हो दीन बाड़ी में कहने लगे, हम श्री वत्स गोत्री हैं, हमारा वंश पाप से क्षीण है, हमारे लिए पिंड देने वाली कोई भी संतान नहीं है। इसी से हम दुरात्मा इस अंधकूप में पड़े हुए हैं। हमारे कुल में एक धर्म वर्ण ही बड़ा यशस्वी है, वो सबको छोड़कर अकेला ही विचरता है। उसने गृहस्थी धारण नहीं की है। वही दुर्वा का तंतु रूप है कि जिसे पकड़कर हम लोग लटक रहे हैं। धर्म बड़ी की वायु क्षीण होने पर हम सब इस अंध तामिश्र दुर्गम कूप में गिरे पड़े। इससे यह था, तुम पृथ्वी पर जाकर धर्म बड़ को समझाओ कि तेरे पितृश्वर दुख से पीड़ित का केवल तेरे एक दूब के सहारे लटक रहे। तेरे मरने और संतान न होने पर वे और तुम सब अंध तामसिक कूप में पड़ोगे। इसलिए तुम गृहस्थ धर्म ग्रहण करके सनातन वृद्धि करो। जब वह संतान वृद्धि करो, जब वह संतान गया में जाएगी, वैशाखोक्त धर्म करेगी, एकादशी आदि के व्रत करेगी तथा पाप नाशनी कथा सुनेगी, तो उसकी 100 पीछे की और 100 आगे की पीढ़ियां नरक में जाने से बच जाएगी और तभी हम सबको भी उधर्व गति प्राप्त होगी। तुम ऐसे सत्य वाक्य सुनाकर धर्म वर्ण को गृहस्थी में प्रवृत्त करो। पितृस्वरों को ऐसे वचन सुनकर अचंभे में पड़ रोता हुआ धर्म वर्ण हाथ जोड़ नमस्कार करके इस प्रकार बोला, हे महात्माओं, मैं ही तुम्हारा दुराग्रही वंशधर धर्म वर्ण हूँ। मैंने यज्ञ में महात्मा नारद जी के कहे हुए वचन सुने थे। फिर पृथ्वी पर बहुत से पापी मनुष्यों को देख कुसंगति के डर के मारे दीपांतरों में विचरता रहा। इस कारण कलयुग के अंतिम पाद के भी 3.5 भाग व्यतीत हो गए। मैंने अब तक आपका दुख दूर नहीं किया, परंतु मैं अब आपकी आज्ञा का पालन कर देव ऋषि तथा पितृसुरों का तर्पण और पूजाद करूंगा। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि सांसारिक कर्तव्य करने पर भी मुझे कलयुग की बाधा न हो। हे राजन, धर्म वर्ण के यह कहने पर पितृश्वर बोले, हे पुत्र, तू गृहस्थ धर्म में प्रवृत्त हो तथा संतान उत्पन्न करके हमारा उद्धार कर, क्योंकि जिसके घर में तुलसी वृक्ष, शालिग्राम शिला तथा महाभारत आदि ग्रंथ है, जहाँ कथा सत्संग होते रहते हैं, हमें हरि स्मरण कीर्तन आदि वैशाखोक्त शुभ कर्म नित्य होते रहते हैं, वहाँ कलयुग बाधा नहीं पहुँचता है। हे पुत्र, इसलिए तू पापात्मा युग की चिंता मत कर और शीघ्र घर जा। इस माधव मास में सबके उपकार के लिए मेष की संक्रांति को सभी तिथियों में वैशाखोक्त धर्म का पालन कर, जिसके करोड़ों गुने फल मिलते हैं। चैत्र की अमावस्या में पिंडदान श्रद्धादि कर जल से भरा घड़ा जिसमें कपूर और अगरू की वासना हो
दान कर और सबके उपकार के लिए गृहस्थ बनकर उत्तम संतान प्राप्त कर पीछे मुनि की वृत्ति धारण कर सुख पूर्वक द्वीपों में विचरना। पितृसुरों की ऐसी आज्ञा पा धर्म वर्ण शीघ्र ही पृथ्वी पर आया और चैत्र मास में मेष की संक्रांति के दिन प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृसुरों का तर्पण कर जल का भरा घड़ा दे पाप नाश करने वाला श्राद्ध करके अपने पितृवर्ग को ऐसी मुक्ति दी जिससे वो आवागमन से छूट जाए। फिर विवाह किया जिससे सुंदर संतान हुई और संसार में इस पाप नाशनी तिथि को प्रख्यात कर स्वयं भी प्रसन्न हो गंधमादन पर्वत पर चला गया। यह मधुमास की अमावस्या भी शुभ है। इसके समान संसार में कोई तिथि नहीं देखी और न सुनी है। राधे राधे। 28वां अध्याय। श्रुतिदेव जी बोले, अब मैं इसके पाप नाशक महत्व का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्योदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि तथा पितृसुरों को तर्पण तथा श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दान करते हैं, वे संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी बताता हूँ। हे राजन, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में राजा बलि और इंद्र का घोर संग्राम हुआ, जिसमें इंद्र ने बलि को जीत लिया तथा बलि तो पाताल लोक को चला गया और इंद्र पृथ्वी पर विचरण करते हुए एक दिन उतथे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां उनकी मंदाकिनी गर्भिणी पत्नी को सोता देख इंद्र काम के वशीभूत हो बलपूर्वक उसके साथ भोग करने लगा। तब गर्भस्थ बालक ने अपने पैरों से योनि मार्ग को ढक दिया, जिससे इंद्र का वीर्य धरती पर गिर गया। इस पर इंद्र ने क्रोधित होकर शिशु को श्राप दिया कि तू इस कर्म के करने से जन्माद हो। फिर मुनि के श्राप से डरकर इंद्र भागने लगा। उसे देखकर ऋषि शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र मारे लज्जा के मेरु पर्वत की कंदरा पे जाकर छिप गया और तप करने लगा। तब राजा बलि ने अपने गुप्तचरों द्वारा सब हाल जानकर स्वर्ग पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी को घेर लिया और देवताओं तथा दिक्पालों की सभी विभूतियों को अपने अधिकार में ले लिया और देवताओं का राज्य भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता दैत्यों से दुखी होकर बृहस्पति जी के पास गए और सब वृतांत सुनाया और कहा कि बिना राजा के हम अनाथ हो गए। सो आप विचार करिए कि स्वर्ग के राजा इंद्र कहाँ गए और कब आएंगे। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का रसातल में बलि को जीत कर उतथ्य के आश्रम में जाना और ऋषि पत्नी के साथ बलपूर्वक भोग करना, हमें शिष्यों से अपना अपमानित हो कंदरा में छिपने का समस्त वृतांत देवताओं को सुनाया और कहा कि इंद्र सची सहित गुफा में घुसा हुआ है और अपने किए हुए कर्म का पश्चाताप कर रहा है। तब देवता उसी कंदरा में पहुंचे और इंद्र को देखकर सब उसके बल की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, हे देवताओं के स्वामी, आपके बिना दैत्यों ने हमको बड़ा क्लेश दिया है। हम स्थान भ्रष्ट होकर फिर रहे, अब आप चलकर शत्रुओं का दमन करो। तब इंद्र कहने लगा कि पर स्त्री गमन के दोष से मेरा बल, वीर, यश, मंत्र, शक्ति, विद्या, शक्ति सब नष्ट हो गई है। इसी कारण मैं इस गुप्त स्थान पर निवास कर रहा हूँ। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे इंद्र, अक्षय तृतीया को जिसमें स्नान आदि से मनुष्यों के हजारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बल, वीर तथा ऐश्वर्य बढ़ता है, तुम स्नान करो। इंद्र ने वैशाखोक्त धर्म किया। वे भक्ति तथा मुक्ति देने वाले धर्म कार्य से उसका बल, वीर आदि सब पूर्ववत बढ़ गए तथा पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो गया। तब वो पूर्ववत देवताओं से शोभा को प्राप्त हुआ और दैत्यों को जीत उनसे अपना अधिकार प्राप्त कर अमरावती में प्रवेश किया। तभी से अक्षय तृतीया जगत में प्रख्यात है, जो देव, ऋषि, पितृगण को संतोष देने वाली और सभी मनुष्यों को भक्ति देने वाली सबसे पुण्यतम है। राधे राधे। 29वां अध्याय। श्रुतिदेव जी ने बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पापों को नाश करने वाली है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बछड़े सहित गौ का दान करना, ब्राह्मण भोजन कराना तथा गंगा तट पर ग्रहण के समय दान करना दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने के बराबर है। इस दिन एक चुटकी अन्न देना भी करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने के फल के बराबर है। तुलसी के कोमल पत्तों से विष्णु भगवान को दुग्ध द्वारा स्नान कराने के राजसूय और अश्वमेघ यज्ञों के समान फल मिलता है। चंदन आदि का दान
सायंकाल के समय करने से आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। शालिग्राम शिला का दान करने से संपूर्ण पापों से छूटता है। यम पित्तगण, गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा, दही और अन्न का दान करना प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक घट रस युक्त सुंदर भोजन कराने के बराबर है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन दूध, दही, घृत, मधुर, मिष्ठान आदि पंचामृत से विष्णु भगवान को स्नान करा के पूजन करने वाला अपने कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। सायंकाल शरबत दान करें, रसीली ककड़ी दान करें, ईख और आम का दान करें तो अपने सब पापों के कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति पाता है और उसकी संतान 100 पीढ़ी तक बराबर चलती रहती है। शुक्ल पक्ष की द्वादशी में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वो अक्षय फल को देता है। इस व्रत की प्रख्याति क्यों हुई वो भी मैं तेरे सामने कहता हूँ। इसके सुनने से पाप दूर होते हैं और यह अत्यंत मंगलकारी भी है। प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवदत्त नामक का एक ब्राह्मण था। उसकी मालती नाम की एक पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। उसका पति उसे अपने साथ यमन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यमन वाली कभी भी अपने पति की प्रिया न हुई। वह अपने पति पर क्रोध करके उसे वशीभूत करने की इच्छा से पतित स्त्रियों के बताए अनुसार अपने पति को दास के समान वश में करने के लिए वशीकरण की औषधि लेने हेतु एक योगिनी के मंदिर में जाकर योगिनी को प्रसन्न करने लगी। वह दुराचारणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में भी जा पहुंची, जो बहुत लंबी, चौड़ी और कांतिमान थी, जिसमें 100 स्तंभ बने हुए, 2 सुसज्जित थी और जिसमें दीपक जगमगा रहे। ऐसे शोभायमान स्थान में वह योगिनी के आने की बाट में रुद्राज की माला लिए जप कर रहे थे। इस प्रकार उस स्त्री के प्रार्थना करने पर योगिनी ने प्रसन्न हो उसे मन को लुब्ध कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उस स्त्री ने नमस्कार कर सूर्य की कांति के समान प्रकाशमान हीरे से जड़ी अपने हाथ की अंगूठी योगिनी को दे दी, जिससे प्रसन्न होकर योगिनी ने उसे हृदय का वृत्तांत जान उस मालती नामक स्त्री को वशीकरण चूर्ण देकर कहा कि यह चूर्ण अपने पति को देकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्रों को देखकर भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। वह चूर्ण लेकर घर आई और शाम के समय दूध में मिलाकर उसने अपने पति को पिलाकर सुला दिया। इस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया और दिनों दिन क्षीण होता चला गया तथा उसके गुहा स्थान में घाव होकर कीड़े पड़े गए। तब उसके पति की ऐसी दशा हो गया, वह इच्छा पूर्वक विचरने लगी। उसका पति पीड़ा के मारे त्राय त्राय पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी परिस्थिति की इच्छा नहीं करता। पति की यह दशा देखकर वो बहुत घबराई और सोचा, यदि यह मर गया तो मैं सभी श्रृंगारों से विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर योगिनी के पास गई और सब वृत्तांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाव शांत करने के लिए दूसरी औषधि दी, जिसे पान करते उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से वह उसी में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने कई व्यभिचारी तथा कामी के घर आते। इसी पापी के कारण उसके में कीड़े पड़ गए। उसके कान, आँख, जीवा छेद हो गया, स्तन कट गए, अंगुलियां गलने लगी, पैरों से लूली हो गई। ऐसे होकर कुछ दिनों पश्चात वो दुखी होकर 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्र भांड नामक दग्ध में होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते योनि में पड़ी रही। फिर सौबीर देश में प्रद्मंद नामक ब्राह्मण की दासी के घर कुतिया बनी। उनके कान टूटे फूटे और पूंछ छिन्न भिन्न तथा मस्तक पे कीड़े पड़े रहते थे। इस प्रकार उस जन्म में भी वह अनेक क्लेशों को सहन करती रही। दयोग से जब कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास की संक्रांति में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बंधु का पुत्र नदी में स्नान कर गीले ही वस्त्रों में घर आया और तुलसी के पेड़ के पास पैर धोए उसी स्तंभ के नीचे वो कुतिया सो रही थी। सूर्योदय से पहले वो कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिससे उसके पाप तत्काल नष्ट हो गए
और पूर्व जन्म की पापों की याद हो गई। उन कर्मों के याद करके व्याकुल हो त्राहि त्राहि पुकारने लगी और अपने पूर्व कर्म का वर्णन कर मुनि पुत्र से कहने लगी, हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान दान आदि का जो सुकृत आपने किया है वो मुझे दे दो, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस तिथि को आपने जो महापुण्य के किया वो मुझे देकर मेरा उद्धार करो। मैं अत्यंत दीन हूँ, हे द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुनकर मुनि पुत्र कुतिया से बोले, अपने द्वारा किए हुए अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख दुख के रूप में अवश्य भोगता है। तू दुराचारणी क्षुद्र क्या करेगी? ये वचन सुन कुतिया दुखी और ऊंचा मुंह करके जोर जोर से पुकारने लगी और उसके पिता बद्धबंधु से बोले, हे मुनि, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ, आपका जूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, अतः आप मेरी रक्षा करो, क्योंकि महात्मा और गृहस्थियों का जो उनके द्वार पर शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करना परम कर्तव्य है, अतः आप मुझ मूर्ख का उद्धार करो। कुतिया के ऐसे वचन सुनकर बद्धबंधु घर से बाहर आया और पूछने लगा कि क्या बात है। तब उसे उनके पुत्र ने शव कथा वर्णन की। पुत्र के वचन सुनकर वे विस्मय के साथ कहने लगे कि मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा? साधुओं को ऐसे वचन कहने उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए ही है। अपनी आत्मा को सुख देने वाले पापी होते हैं। चंद्र, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सब परोपकार में लगे रहते हैं। दधीची ऋषि ने दैत्यों को अति बलवान जान अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी थी। जब भूखे सेनल के ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपने मांस काटकर सेन को दे दिया। जीमूत नामक राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। अतः मैं भी बारंबार प्रार्थना करती हूँ, इस कुतिया का दुख अपने पुण्य के प्रभाव से अवश्य दूर करूंगा। इस प्रकार पुत्र को समझाकर स्वयं बद्धबंधु ने कुतिया से कहा, हे कुतिया, मैं तेरे निमित्त द्वादशी के दिन किया हुआ पुण्य देता हूँ। तू मेरे द्वादशी के पुण्य से पापों से छुटकर विष्णु लोक को जा। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वह कुतिया अपने शरीर को त्याग दिव्य वस्त्राभूषण पहन सूर्य के समान तेज वाली तथा सावित्री के समान हो, ब्राह्मण से आज्ञा लेकर चारों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई तथा स्वर्ग के भोगों को भोगती हुई वैशाख शुक्ल पक्ष की द्वादशी के प्रभाव से उर्वशी नाम की अप्सरा श्रेष्ठ अंगों वाली तथा देवताओं की प्रिय हुई। तत्पश्चात बंधु से मधुसूदन भगवान की प्यारी तथा पुण्य बढ़ाने वाली स्थिति को संसार में प्रख्यात किया। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण से भी अधिक प्रभावशाली पुण्य रूपी और सब यज्ञों से अधिक ऐसी अतिथि उस ब्राह्मण ने तीनों लोकों में प्रसिद्ध कर दी। राधे राधे। 30वां अध्याय। श्रुतिजीव जी कहते हैं, हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम तीन तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। यही 3 तिथियां पुष्करणी कहलाती है। यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सके तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे होते हैं। कोई कैसा ही पापी, चाहे ब्रह्मघाती या मदपान करता हो, वे सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन की रक्षा की, त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया, चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दिया। वैशाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ पौत्रादि वाली तथा पाप नाश वाली है। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्मा बुद्धिमान श्रुति कृति के आगे कहा हुआ जैसा सुना देखा है वर्णन किया गया है। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया है, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दानादि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी।
श्रुतिदेव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुतिदेव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गौ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा और सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी ऋतुदेव जी ने अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे, हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्राप बस एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, जो पापों के नाश करने वाले तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। राधे राधे। धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके माध्यम से कई लोगों को जानकारी हो। करने वाले बहुत हैं, लेकिन किसी को जानकारी नहीं होती है, प्राप्त हो पाती है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। धन्यवाद। और मैं सुबह डालूंगी एक एक अध्याय, आप रोज सुन सकते हैं। अभी मैं 30 अध्याय मैंने 3 बार में वीडियो में डाल दिया है। अब मैं अगर एक एक अध्याय डालूंगी, आप रोज नित्य सुन सकते हैं। 6 बजे मेरी वीडियो पड़ जाएगी सुबह सुबह, आप जरूर सुनिएगा। धन्यवाद।